everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to start the Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced. Okay, in this unit we are going to start the chapter number 6, that is the analyzing the data in a spreadsheet. If we have a large amount of a data, on that data if you want to analyze the data, then how you can analyze the data and make a useful data easily and quickly, that we will see here in this video. Let's start. We all know Microsoft Excel 2010 is a component of the Microsoft Office 2010. We already know that, no? Microsoft Office 2010 should in that we have a various component like Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Microsoft Picture Manager. All these are the component of the our Microsoft Office suite. Okay, it is one of the most professional advanced spreadsheet software used by the large number of people across the world. Now it allows to store, organize, calculate and manipulate the data. It allows Microsoft जो Excel शीट है हमें वो बहुत तरीके से हमें काम आता है. डेटा को स्टोर करना, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करना, उसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना, कैलकुलेशन अगर उसके अंदर का आपको कुछ मैनिपुलेशन करना है, अपडेट डिलीट वॉट एवर यू वांट, सॉर्टिंग, तो वो सारी चीज़ें आप एक्सेल शीट में इजीली कर सकते हो. ठीक है ना. इट प्रोवाइड्स द डिफरेंट डेटा एनालिसिस टूल्स ऑल्सो दैट हेल्प यू एनालाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इजीली एंड क्विकली. हम यहाँ पे अपने इस चैप्टर में यही देखेंगे कि if you have a large amount of data, on that data if you want to perform the analysis, ठीक है ना, हमारा अगर हमें एनालिसिस करना है, एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है, डेटा पे व्हाट इफ कंडीशंस अप्लाई करना है, फिर सब टोटल्स करना है, ये सारी चीज़ें टैबुलर फॉर्मेट में उसको कुछ डिज़ाइनिंग देना है. तो ये सब चीज़ें अगर आपको करना है तो ये सब हमें एडवांस स्प्रेडशीट, हमारा जो ये यूनिट 2 है स्प्रेडशीट का, उसमें हमें ये सारे फीचर्स को सिखाया जाएगा. ठीक है ना. इन अवर प्रीवियस ग्रेड, आप प्रीवियस ग्रेड के अंदर में सब इन योर लोअर क्लासेस यू ऑलरेडी लर्न द बेसिक्स ऑफ एक्सेल लाइक द वेरियस फार्मूलाज, फंक्शंस, ये आपने सॉर्टिंग करना, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी सीख ली हैं. ठीक है ना. इन दैट ग्रेड यू विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एक्सेल लाइक एनालाइज द डेटा, कंसोलिडेट इट एंड देन डिफरेंटिएट द व्हाट इफ कंडीशंस, है ना. उससे आप उसको व्हाट इफ कंडीशन से डिफरेंटिएट करना भी यहाँ पे आप सीखेंगे. तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट, अवर फर्स्ट टॉपिक इज हियर कंसोलिडेटिंग अ डेटा. हम अपने डेटा को किस तरह से कंसोलिडेट कर सकते हैं. तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंसोलिडेटिंग. Consolidating a data means combining the data from the different sources into a one place. If we have a data in different worksheets, ठीक है ना, अगर हमारे पास अलग अलग शीट्स के अंदर हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब उन सारे डेटास को कंबाइन करके उसमें से एक यूजफुल हमें डेटा को जनरेट करना है, प्रोड्यूस करना है, तो हाउ वी कैन डू दैट. वी कैन डू दैट बाई कंसोलिडेटिंग अ शीट्स. ओके ना. हम उस डेटास को कंसोलिडेट करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को, डेटा को रेडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल you have a sales data from 4 different journal heads in a 4 different worksheets. ठीक है ना. आपके पास 3 अलग अलग वर्कशीट्स के अंदर अलग अलग journal heads की डिटेल्स आपके पास है. In such case to analyze the data you need to collect everything into a one worksheet. अगर आपको उसे एनालाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हर एक जर्नल के डेटा को आपको कलेक्ट करके एक वर्कशीट में लाना पड़ेगा, तभी आप इजीली एनालिसिस कर सकते हो ना. और हर एक शीट के डेटा को एक बार उठाकर दूसरे शीट में लाना, 4 अलग अलग शीट की डेटा को कॉपी करके एक शीट में वापस से रखना, ये थोड़ा सा टायरसम और टीडियस टास्क हो जाता है. ठीक है ना. इफ़ यू कंबाइन इट मैनुअली यूजिंग अ ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉपी एंड पेस्टिंग, यानी आप इसको कंबाइन करते हो जब ट्रेडिशनल मेथड, यानी कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, इस तरह से 4 टाइम्स अलग अलग वर्कशीट से, तो ये थोड़ा टीडियस टास्क हमारे लिए हो जाता है. बट इसे इजीली और क्विकली करने के लिए, एनालाइजिंग करने के लिए एक्सेल प्रोवाइड अस द कंसोलिडेट फीचर दैट लेट यू टू कॉलेट द डेटा विथ अ मिनिमम एफर्ट. यहाँ पे भी हमें डेटा को कॉलेट करने के लिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना पड़ता है, बट नॉट लाइक मैनुअल एफर्ट. ठीक है ना. हम मैनुअली जिस तरह से ट्रेडिशनल वे से कॉपी पेस्ट करते हैं उसमें आपके मिस्टेक्स होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं. यहाँ पे हम
हमें थोड़ा ऐसा रहता है कि हमने रेफरेंस प्रोवाइड किया होता है, तो जो भी डेटा हम लेते हैं एग्जैक्टली उसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्ट द कंटेंट ऑफ द सेल्स फ्रॉम द सेवरल वर्कशीट एंड मेंटेन्स द कलेक्टेड डेटा इन अ मास्टर वर्कशीट। ये कॉलेक्ट करने के लिए क्या कंसोलिडेटिंग कैसे होता है, अलग अलग वर्कशीट के डेटा को हम सिलेक्ट करते हैं, उनके कंटेंट को, है ना, और फिर उसको हम कलेक्ट करके एक वर्कशीट में, जैसे हम मास्टर वर्कशीट कहते हैं, उसके अंदर हम डेटा को मेंटेन करते हैं। मेंटेन कैसे करना है वो भी हम सीखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। लेट अस कंसीडर द स्कैनरियो हियर। Let us consider the scenario where the sales manager of an automobile showroom wants to calculate the total car sales data from the first quarter of the year 2020 and the 2021. The sales data of the first quarter of both the years have been assorted and separated the worksheet with the names 2020 and 2021. तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है ऑटोमोबाइल्स के जो सेल्स मैनेजर है, उनके पास कार सेलिंग के कुछ डेटा है ईयर 2020 के, ईयर 2021 के, ठीक है ना। तो आपको ये अलग अलग वर्कशीट में जाके आपको इसे टाइप करना है, पहले इस डेटा को क्रिएट करना है। इस डेटा को आप डिफरेंट वर्कशीट में जब क्रिएट करोगे तो इन दोनों वर्कशीट्स को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करने के लिए कहा गया है, तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं। टू सम अप द डेटा, आपको इन दोनों के सम अप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसके सम अप करने के बाद उसे कंसोलिडेट करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है वो हम देखेंगे। तो एक आपको वर्कबुक ओपन करनी है एक्सेल में, उसके अंदर ये डेटा को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सेल्स ईयर 2020 शीट 1 के अंदर एंटर करने के लिए बोला है, और शीट 2 के अंदर 2021 का जो डेटा है उसे एंटर करने के लिए बोला। तो पहले सबसे पहले आपको डेटा को रेडी करना है, ठीक है। डेटा को रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, आफ्टर रेडी डेटा जब इस तरह से शीट 1 और शीट 2 के अंदर आपके डेटा इस तरह से रेडी हो जाएंगे सॉरी, तो क्लिक ऑन द थर्ड शीट टैब, तो आपको थर्ड शीट टैब पे जाना है और उसको रीनेम करना है शीट को। अब मैं आपको बताऊंगी किस तरह से रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आपको उसको रीनेम करने के बाद नेम्स आपको उसको सेट करना है, कंसोलिडेटेड डेटा 2020 एंड 2021, ओके। जब आपका रीनेमिंग हो जाए तो आपको करना क्या है, आपको अब शीट 1 और 2 के डेटा को आपको दोनों को कंबाइन करना है, मीन्स कंसोलिडेट करना है। तो आपको उसके लिए डेटा टैब के अंदर जाना है, वहाँ पे कंसोलिडेट नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंसोलिडेट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, लाइक फिगर 6.5 लाइक दैट, इस तरह से आपको एक फिगर दिखाई देगा। उसके अंदर डेटा को किस तरह से कंसोलिडेट करना है, क्या सिलेक्शन देना है, उस फिगर के अंदर आपको वेरियस ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले आपको फंक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, आपको जो कैलकुलेशन करना है, मीन्स सम करना है, टोटल करना है, एवरेज निकालना है, वो आपको यहाँ से उसको फंक्शन में से सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। फिर उसके बाद रेफरेंसेस नाम का आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको शीट 1 में जाना है और माउस से उसका जो डेटा सोर्स रेंज है आपको वो सिलेक्शन वहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपको नेक्स्ट ऐड बटन पे क्लिक करना है, हियर इज़ अ ऐड बटन, ठीक है ना। ऐड बटन पे आप क्लिक कर लोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली लाइन है ना, ये आपके शीट 1 की डेटा सोर्स का रेंज यहाँ पे आपको हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई देगा, मीन्स ऐड हो जाएगा। उसी तरह से आपको सिमिलरली क्या करना है, आपको शीट 2 जो डेटा है उसके अंदर जाना है और उसके डेटा को भी आपको सिलेक्ट करके ऐड करना है, जो कि ऑल रेफरेंसेस बॉक्स, दिस वन इज़ द ऑल रेफरेंसेस बॉक्स है ना, ये ऑल रेफरेंसेस बॉक्स है। इसके अंदर शीट 2 की भी डेटा इस तरह से हाईलाइट होते हुए आपको ऐड करने के बाद दिखाई देगी, ठीक है ना। तो दोनों जितने भी नंबर ऑफ शीट्स के डेटा को आपको कंबाइन करना है 1 बाय 1, इसी तरह से आपको उसके डेटा सोर्स रेंज को सिलेक्ट करके आपको ऐड बटन पे क्लिक करके ऑल रेफरेंसेस के अंदर ऐड करते जाना है, ठीक है ना। जब ऐड हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि आपके थर्ड शीट के अंदर आपका कंसोलिडेटेड डेटा आपको दिखाई देगा। कंसोलिडेटिंग में हमने क्या किया है, हमने शीट नंबर 1 और शीट नंबर 2 के दोनों के डेटा को कंबाइन करके हमने यहाँ पे उसका टोटल यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो
लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्कबुक क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जा रही हूँ। यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद एक ब्लैंक वर्कबुक हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। दिस वन इज़ अ ब्लैंक वर्कबुक। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस तरह से 3 वर्क शीट्स हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं। शीट 1 के अंदर आपको डेटा को रेडी करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे हमारे डेटा को रेडी करने के लिए बोला है दिस वन डेटा फर्स्ट क्वार्टर सेल्स ईयर 2020 शीट 1 के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी बेटा ये सब रेडी करके रखा है। आपको बस यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करवा देती हूँ, आपको खुद टाइप करना है, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से आपको ये सारे डेटा को आपको शीट 1 के अंदर खुद से क्रिएट करना है इस तरह से। अब फिर उसके बाद शीट 2 में जाना है और फिर से सिमिलरली फॉरवर्ड सिमिलरली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और शीट 2 के अंदर जाके आपको शीट 2 का जो डेटा आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसे भी आपको वहाँ पे जाके वहाँ पे टाइप करके आपको वहाँ पे रख देना है, ठीक है ना, इसे क्रिएट कर देना है। तो हमारा शीट 1 और शीट 2 का डेटा रेडी हो गया है। शीट 1 को आप रीनेम करके नाम दे दो 2020, ठीक है, और शीट 2 को आप नेम दे दो 2021। इस तरह से राइट क्लिक करके आप शीट पे रीनेम पे क्लिक करोगे तो वो रीनेम हो जाता है। हमारा थर्ड स्टेप क्या कह रहा है, शीट 3 पे जाना है, राइट क्लिक करके पहले उसको रीनेम करना है। रीनेम में हमें क्या करने के लिए बोला है, रीनेम में हमें कंसोलिडेट करने के लिए बोला है, ठीक है ना। तो उसका नाम हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, शीट का हम लोग नेम यहाँ पे देते हैं कंसोलिडेटेड डेटा 2020 एंड 2021। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कंसोलिडेटेड डेटा 2020 एंड 2021, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करना है शीट 1 और शीट 2 के डेटा को, 2020 और 2021 के डेटा को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या, जिस पोजीशन पे आपको करना है वहाँ जाओ, आपको डेटा टैब में जाना है। यहाँ पे आपको डेटा टूल्स के अंदर डेटा द वेरियस एनालिसिस टूल, ठीक है ना, यहाँ पे आपको कंसोलिडेट नाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना है। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी कर लो, ठीक है ना, लाइक दैट। आपको कंसोलिडेट में इस तरह का कुछ फॉर्मेट चाहिए, तो Ctrl+C इस तरह का एक फॉर्मेट चाहिए, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लो। इसके अंदर पहले ये फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर लो कि आपका जब डेटा कंसोलिडेट हो तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेटा को कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे डेटा को कंसोलिडेट करना है। तो आपको जाके इसे सिलेक्ट करके कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाना है। आपको क्या करने के लिए, सम अप करने के लिए बोला है, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, जो भी आपको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बोला है, आपको फंक्शन को चूज़ करो, ठीक है। अब आपको रेफरेंस ऐड करना है। तो रेफरेंस ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको किसी और वर्कशीट में है तो वहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। बट हमारा तो सिमिलर वर्कशीट में है, तो आपको क्या करना है, शीट 1 में जाना है और अपने डेटा रेंज को यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन देखो यहाँ पे इसका जो सेल नेम है वो यहाँ पे दिखा रहा है, सिलेक्शन रेंज, ठीक है। और ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। तो ऑल रेफरेंसेस जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर ये रेफरेंस ऐड हो गया। अब उसी तरह से हमें शीट 2 में जाना है, 2021 में जाना है और अगेन हमें हमारे डेटा रेंज को सिलेक्शन देना है। और आप देख सकते हो कि ये चेंज हो गया है, शीट 2 का हो गया है, 2021 नेम भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है और अगेन ऐड करना है। आपके दोनों डेटा ऐड हो गए। अब इसका मतलब यह है कि ये डेटा 2020 और 2021 के डेटा को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा से इस पर्टिकुलर डेटा को यहाँ तक के डेटा को आपको सम अप करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि शीट 3 जो हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा है, ठीक है, आपको यहाँ पे उसका सम अप मिल रहा है। आपको मैं बता भी देती हूँ, दिखा भी देती हूँ। जैसे कि 350 है 2020 में, पोर्शे जो हमारी कार है जनवरी में उसकी सेलिंग 350 हुई है और 2021 में 456 हुई है। तो 350 प्लस 456 टोटल अगर हम करेंगे तो व्हाट वी गेट 806 कार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कोई फार्मूला लिखना पड़ा, कोई कुछ लिखना पड़ा, हर एक सेल के लिए अलग अलग फार्मूला लिखना पड़ा? नहीं, हमने जस्ट सिलेक्शन किया, डेटा रेंज को सिलेक्ट किया, बहुत ही मिनिमम एफर्ट के साथ हमने ये सारी चीज़ों को परफॉर्म किया। यही चीज़ अगर मैनुअली करनी होती है तो आपको यहाँ जाना होता, इसको कॉपी करना होता, फिर इसको कॉपी करना होता, फिर यहाँ पे जाके फार्मूला बाद में आपको फंक्शन को आपको हाईलाइट करना होता, आपको उसका नाम लिखना होता। तो इस तरह से डेटा हमारा जो टास्क है थोड़ा टीडियस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है।
है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा टास्क थोड़ा ईजी हो जा रहा है, ईजी हो जा रहा है, और हमारा ये कंसोलिडेटेड डेटा जो है वो रेडी है, वो यहाँ पे रेडी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अपने 2020 और 2021 का जो डेटा दिया हुआ है आप अपने डिफरेंट वर्कशीट में क्रिएट करके उन दोनों वर्कशीट के डेटा रेंजेस को आप कंबाइन करके एक अलग डिफरेंट शीट में उसके ऊपर इस तरह से किसी भी तरह का एनालिसिस कर सकते हो, लाइक सम कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम जो भी कैलकुलेशन आपको करना है इसे बोलते हैं कंसोलिडेट करना, ठीक है ना, कंसोलिडेटिंग अ डेटा, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक कंसोलिडेटिंग अ डेटा इन अवर स्प्रेडशीट। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।